गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आर्टिकल डेटरमाइनर्स। इसे हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं और डेटरमाइनर्स भी बोलते हैं। शायद ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है। और आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट जो होता है उसमें दो होते हैं, ए और एन। डेफिनेट में होता है द, इसे हम द भी बोलते हैं और इसे हम दी भी बोलते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। ओके, ए एन इंडेफिनेट, डेफिनेट, द और दी। इसका मतलब होता है एक या फिर कोई। ठीक है, इसका मतलब होता है एक या कोई, और इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये नेसेसरी होता है लगाना। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ए और एन, इंडेफिनेट, डेफिनेट, दी। एक बार फिर से मैं आपके सामने क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम इसे द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे? आपने देखा होगा कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट। जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम इसे बोलेंगे द, अगर उससे पहले लगता है तो। जैसे बुक, डॉल, स्कूल, ये कुछ वर्ड्स है। बुक, डॉल, स्कूल्स, इनसे पहले अगर आता है द, ठीक है, ठीक है, इनसे पहले अगर आएगा तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे द। क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? द। इसको हम दी नहीं बोलेंगे, तब ये द काउंट होगा। द बुक, द डॉल, द स्कूल। आई वेंट इन द स्कूल, आई वेंट इन द स्कूल या द स्कूल, ये कंसोनेंट से स्टार्ट है तो हम इन्हें द बोलेंगे इस टाइम। आई वेंट इन द स्कूल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब आपका ये क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं वोवल पे। और नेक्स्ट है वोवल। जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। इनसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है, उससे पहले आर्टिकल आता है, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है तो हम इसे दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे दी, अब खुद देखिएगा क्या आएगा। अब खुद डिफरेंस बताइएगा। आइसक्रीम वोवल, वोवल है तो हम क्या लगाएंगे? अगर दा लगा हुआ है तो इसे दा बोलेंगे, दी बोलेंगे, द प्रोनाउंस करेंगे। अगर वोवल आता है तो आप इसे दी प्रोनाउंस करेंगे, दी। अगर आपका कॉन्सोनेंट है सी, फिर आता है तो हम द प्रोनाउंस करेंगे। मैंने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बताई है, हम द बोलेंगे या दी। डेफिनेट जो आपका आर्टिकल है उसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? अगर वोवल के साथ आता है तो हम इसे डी प्रोनाउंस करेंगे, और कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो द प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले स्टार्ट होता है। जैसे टॉय,
cloud, bag, book, school, I। इन सबसे पहले ये सब आपके नाउन है, ये सब आपके नाउन है और ये नाउन से पहले स्टार्ट होता है। टॉय से पहले ए क्लाउड, द क्लाउड्स, अ बैग, अ बुक, अ स्कूल एंड आई। सारे आपके ये नाउन है और नाउन आपके जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। देखिए मैं आप सबको देख नहीं पा रही, मुझे नहीं पता आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है, कहाँ क्वेरीज। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है टॉपिक से रिलेटेड, रिपीट करके उसे देख लीजिएगा, एक बार दो बार फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अब हम टॉपिक पे आते हैं। नाउन से पहले लगता है, लेकिन सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है तो आप नाउन की बजाय एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आई हैव ब्यूटीफुल डॉल। क्या हम डॉल से पहले लगाएंगे आई हैव ब्यूटीफुल डॉल? ऐसा बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता है, आपके नाउन की कोई क्वालिटी बताता है। नाउन है डॉल और डॉल की क्वालिटी क्या है? डॉल ब्यूटीफुल है, ठीक है, क्वालिटी है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले लगेगा, क्या लगेगा? आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल। He has big house। देखा जाए तो हाउस से पहले अ हाउस, लेकिन ही हैज अ हाउस। हाउस होता तो बिग नहीं होता तो अ लगता, लेकिन अब आपके हाउस से पहले इसकी क्वालिटी, हाउस की क्वालिटी क्या है? हाउस बिग है और क्वालिटी है तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अगर है तो हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव से पहले अ। ही हैज अ बिग हाउस। क्लियर? नेक्स्ट, she has red color umbrella। उसके पास, उसके अम्ब्रेला की क्वालिटी क्या है? क्या क्वालिटी है? रेड है, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी है मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले लगेगा आर्टिकल, पहले लगेगा शी हैज अ रेड कलर अम्ब्रेला। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगर कोई कम्युनिटी होती है तो कम्युनिटी को शो करने के लिए भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, monkey is an animal blank। मंकी इज एन एनिमल। इससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, कहाँ लगते हैं, मैं वो सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ क्या लगता है। मंकी इज एन एनिमल। मंकी से पहले लगेगा अ। इज, ए की साउंड आ रही है, मैंने बताया था वोवल जहां से स्टार्ट होते हैं वहां हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वोवल्स हैं। जिन जहां से इनकी साउंड आती है हम एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए आ रहा है तो हम यूज करेंगे एन। मंकी इज एन एनिमल। मंकी एक
क्लास को दिखाता है। एक मंकीज जो है वो सभी के सभी मंकी एनिमल होते हैं, मंकी पशु होते हैं, बंदर पशु होते हैं। क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है तो हम इसके लिए हमेशा ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट दिखाती हूँ, बुक इज यूजफुल। क्लियर, बुक इज यूजफुल। अब बुक इज यूजफुल, इसमें क्या हम एन लगा सकते हैं, एन बुक इज यूजफुल। एन नहीं लगेगा क्योंकि बी आ रहा है, ना कि ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या यूज करेंगे, अ बुक इज यूजफुल। सिर्फ एक बुक यूजफुल नहीं है, सभी की सभी बुक्स जो होती है यूजफुल होती है। तो बुक्स के सभी बुक्स के बारे में बता रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये एग्जांपल देखिएगा, ब्लैंक लोयन डज नॉट ईट ग्रास। अ लोयन या एन लोयन, एन लोयन नहीं आएगा क्योंकि इसमें साउंड ये कॉन्सोनेंट है और हम यहाँ पे ए लगाएंगे। अ लोयन डज नॉट ईट ग्रास, लोयन घास नहीं खाता। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लोयन ग्रास नहीं खाता है, क्योंकि वो अकेला लोयन, ऐसा नहीं है कि वो अकेला घास नहीं खाता, बाकी सारे घास खाते हैं। ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है, इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। जो लोयन होते हैं सभी के सभी लोयन घास नहीं खाते हैं, तो ये पूरी कम्युनिटी को, लोयन की जो कम्युनिटी है उसको शो कर रहा है। तो हम यहाँ लगाएंगे ए, a lion does not eat grass। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, हम कोई या एक शो करते हैं किसी मीनिंग में, कोई या फिर एक, तो उसके लिए भी हम ए यूज करते हैं। जैसे फार्मर had 4 सन। अ फार्मर, एक फार्मर के 4 बेटे थे, या कोई फार्मर था जिसके 4 बेटे थे, कोई या फिर एक, इसका मतलब एक या फिर कोई। जहां ये सेंस आती है वहां पे हम अ यूज करेंगे। आई सा अ किंग, क्या एन किंग आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ वोवल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम ए यूज करेंगे। आई सा अ किंग। अगर आपका आया है आई सा अ किंग, मैंने किसी कौन से राजा को, नो श्योर, कौन से राजा को देखा नहीं पता, मैंने किसी राजा को देखा या मैंने एक राजा को देखा, आपको नहीं पता है कौन सा राजा था लेकिन वो एक था, दैट इज श्योर, फाइनल, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, ए। यहाँ भी इसका मतलब एक या कोई, कोई राजा था जिसे आपने देखा या एक राजा था जिसको आपने देखा। ठीक है, एक एग्जांपल और, देयर इज अ beggar outside। देयर इज अ beggar outside, बाहर की तरफ कोई भिखारी है, कोई बैगर है। कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ कौन है जानते हो, नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा, कोई, या बाहर एक भिखारी है, या बाहर कोई बैगर है। यहाँ भी आपका सेम मीनिंग निकल रहा है, एक या कोई। जहाँ ये सेम मीनिंग निकलता है, आपको पता नहीं कौन है या कोई भी एक है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अ। अब नेक्स्ट एग्जांपल की साइड हम चलते हैं। अगर आपके सामने कोई भी क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, नॉर्मली हम हाफ बोलते हैं, देखिएगा, ऐसी कोई भी क्वांटिटी आपके सामने आती है तो आप क्या बोलेंगे, हाफ अ किलो, हाफ अ किलो। क्लियर, नेक्स्ट, 1 and a half।
1.5, जब यहाँ आधा किलो है तो ½ a किलो एंड 1.5, 1.5 किलो है 1.5, एक और आधा किलो, आधा किलो, इनके लिए आप क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे यहाँ पे। और एग्जांपल देती हूँ आपको, अ थर्ड, 1/10 है, 10। अगर ऐसा है 2.5 किलो है तो हम लिखेंगे 2.5, 2.5, क्लियर? ये यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, शायद थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाह रही थी कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर करवा दी जाए। नेक्स्ट बताते हो, अगर किसी की क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी है, किसी के जैसी आपको लगती है, सिमिलरिटीज लगती है, तो आप कंपेयर करने के लिए जो यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे देखिएगा। जैसे कि कोई मोद आपको लगता है कोई बहुत अच्छे से सजेशन देता है, या फैमिली पे किसी पे अच्छे से उसकी कमांड है, तो आप मोदी से कंपेयर करेंगे। तो उसे कैसे करेंगे? जैसे ही इज अ मोदी, क्लियर? अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल है, क्लियर, तो आप उसे कंपेयर करेंगे या एज अ कमेंट कई बार बोल देते हैं, या उसे उसकी एडमायर करेंगे, तो उसे आप कैसे बोलेंगे? जैसे कि शी इज अ ऐश्वर्या राय, शी इज अ ऐश्वर्या राय। किसी से भी आप कंपेयर करेंगे किसी की क्वालिटी के कारण, तब अगर कोई अच्छे से स्ट्रांग है, अच्छा रेसलिंग वगैरह करता है या कोशिश करता है, आप उसे एडमायर कर रहे हैं या फिर उसे आप कमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? दारा सिंह से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ही इज अ दारा सिंह, क्लियर? ही इज अ दारा सिंह। तो हम किसी की क्वालिटी के कारण किसी को कंपेयर करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपका एक ही वर्ड, एक इंसान है या फिर एक ही थिंग है जो दो जगह काम आती है, या उसके लिए हम यूज करेंगे देखना आप कैसे यूज करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगी, इनमें दो अलग अलग चीजें हैं एक जैसे दिखने वाली। तो एक बार ये वाला जो पॉइंट है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अ पियोन एंड गार्ड, एक ही इंसान है, एक ही इंसान है जो पीएन का काम भी कर रहा है और गार्ड का काम भी कर रहा है। एक ही इंसान पीएन का काम कर रहा है और गार्ड का, और इनको हमें एंड से जोड़ना है, तो हम क्या यूज करेंगे? अ, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल और देखिएगा, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, या स्टेनो मान लो, कुछ भी मान लो, स्टेनो, चलो अ क्लर्क एंड स्टेनो, एंड से दो इनको हमने जोड़ दिया, एक ही इंसान है, एंड से दिखा दिया कि दो अलग अलग काम है, लेकिन इसके लिए हम यूज करेंगे अ लेटर, यहां यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल ए यहां यूज करेंगे, क्लियर? अगर हम यहाँ यूज करते हैं, सपोज कीजिएगा, इसका मतलब हुआ एक ही इंसान है जो पीएन का काम भी कर रहा है और गार्ड का भी कर रहा है, एक ही इंसान है जो क्लर्क भी है और स्टेनो भी है। अगर अपियन एंड
guard. Next, a clerk and a steno. एक इंसान है जो पीएन है, ये अलग इंसान हो गया। एक इंसान है जो गार्ड हो गया। ये दो अलग अलग लोग हैं, एक पीएन एंड अ गार्ड। एक पीएन था और एक गार्ड था, दोनों अलग अलग इंसान है। अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट। क्लर्क अलग इंसान हो गया, टाइपिस्ट स्टेनो अलग हो गया। तो दो अलग अलग के लिए यूज करेंगे आप, तो ए आपको दो जगह यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप एक जगह अगर एक ही इंसान के बारे में बता रहे हैं जो दो काम करता है और दोनों को एंड से जोड़ा है, तो हम एक ही जगह आगे स्टार्टिंग में ही ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, अब हम चलते हैं ए एन और द बी, इनमें आपका डिफरेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ए किसी भी एक चीज, कोई भी एक चीज होती है, कुछ भी एक नाउन होता है, उसके साथ ए लगेगा, लेकिन वोवल से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वोवल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कुछ सिचुएशन में वोवल आते हैं जहां हमको अ यूज करना पड़ता है, लेकिन ये मोस्टली कॉन्सोनेंट जहां होते हैं वहां यूज होता है। जैसे ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी आपके कॉन्सोनेंट है वहां यूज होता है, वोवल के साथ यूज नहीं होता है। जैसे टॉय, बॉय, रूम, बुक, पेन, काउ, मंकी, ब्लैक बोर्ड। जो ये वर्ड्स हैं, इनसे पहले क्या आएगा? टॉय। क्या वोवल है? नहीं। बोलते टाइम भी किसी वोवल की साउंड नहीं आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे? अ। बॉय, ना तो कोई वोवल है। वोवल कौन से होते हैं? हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। बी, क्या इनमें है? नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? अ। रूम, आर भी इसमें नहीं है। स्टार्टिंग का आपको लेटर देखना है, ब्लैंक के बाद जो स्टार्टिंग का लेटर है वो क्या वोवल है? नहीं है, तो अ। बुक, अ। पेन, अ। काउ, अ। मंकी, अ। ब्लैक का बी, अ। ये सारे अ में जाएंगे। नेक्स्ट, एक आपको समझ में आया, मैंगो हो गया आपका। मैंगो, मैंगो से पहले अ। बनाना, बनाने से पहले अ। लेकिन नेक्स्ट आपको एक और चीज दिखाती हूं मैं। अगर आपको नेक्स्ट आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है एन, अगर एन आ गया कहाँ लगेगा? ए ई आई ओ यू। ऐसा नहीं है कि जहां ये आते हो आप वही यूज करेंगे, इनकी साउंड आनी जरूरी है। साउंड, इन वोवल्स की अगर आपको जहां साउंड आ रही है वहां आप यूज करेंगे, और ये साउंड आपको कॉन्सोनेंट में भी आ सकती है। जैसे कि साउंड एप्पल, आई, आइसक्रीम, आउल, नेक्स्ट अम्ब्रेला। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन हैं जो वोवल्स से शुरू होते हैं और जिसमें साउंड भी वोवल्स की आती है, तो हम यूज करेंगे एन। एप्पल, एप्पल को हम बोल के देखेंगे एप्पल। आप अगर कंफ्यूजन होए कहीं भी तो आप एक बार लिख के देख लीजिएगा। एप्पल में ए आता है, ए ई आई ओ यू, लेकिन साउंड भी हमें इनकी ही आ रही है, तो हम यूज कर देंगे एन। आई, आई अगर हम लिख के देखते हैं, आई, आई आ की साउंड आ रही है, तो हम यूज करेंगे एन। आई फॉर आइसक्रीम, आई भी इसमें है, और इसको लिखते टाइम आइस, आ की साउंड आती है, हम यहां भी एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑल,
ओ की साउंड आती है तो आपका ओ यहाँ है और साउंड भी ओ की आ रही है तो हम यूज करेंगे एन, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अ की साउंड आ रही है और यू भी इसमें है तो हम यूज करेंगे एन। ये बिल्कुल सिंपल था ए और एन का। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वोवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनसे पहले हमें ए लगाना होता है, एन नहीं लगा सकते हैं। कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं लेकिन हम ए नहीं वहां एन लगाते हैं। जैसे डिफरेंस देखिएगा, जैसे कि पोज कीजिए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इससे पहले यूनिकॉर्न, इससे पहले यूनियन, यूनिफॉर्म। ये कुछ एग्जांपल्स है। यूरोपियन, यूटेंसिल, वन आई मैन। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके वन आइड मैन। जैसे यूनिवर्सिटी, यू है, एक यू है, वोवल है, नजर भी आ रहा है लेकिन क्या हमें साउंड आ रही है यू की? नहीं। देखिएगा लिख के देखते हैं, यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो यू की साउंड आती है। अगर हमें ये यूनिवर्सिटी की जगह हम यूनिवर्सिटी अगर कभी बोलते यूनिवर्सिटी तो ऊ की साउंड आती, तब हम एन यूज कर सकते थे लेकिन हम ऐसे तो बोलते नहीं है। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम? क्योंकि इसमें वोवल की साउंड नहीं आती है। सेम यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न बोलते टाइम यू की साउंड आती है, ऊ की नहीं आती है। यू की आती है तो हम क्या यूज करें? ये है वोवल्स में है लेकिन इनमें साउंड यू की नहीं आती। हमें वो चाहिए जो वोवल्स से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड भी वोवल्स की आती है तो हम यूज करेंगे एन। नहीं आती है तो हम यूज करेंगे यूनियन। यूनियन बोलते टाइम भी आप लिख के देखिए, यूनियन यू की साउंड आती है तो यूनिफॉर्म में भी यू की साउंड आती है। यूरोपियन में यूरोपियन, इसमें भी किसी कॉन्सोनेंट की आवाज साउंड आती है, वोवल की साउंड नहीं आती है, यू की आती है तो हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट यूटेंसिल में यू की साउंड आती है। वन आइड मैन, अगर इसको ओन आइड मैन हम बोलते तो हम शायद यहाँ पे यूज करते एन का, लेकिन ओ से तो स्टार्ट हो रहा है, वोवल है, लेकिन इसे हम बोलते हैं वन तो व की साउंड आती है, वोवल्स की नहीं आती है तो हम यूज करेंगे एन। क्लियर? नेक्स्ट आपको बताती हूँ कुछ वर्ड्स जो कि स्टार्ट होते हैं आपके कॉन्सोनेंट से लेकिन साउंड उनमें आती है वोवल की तो हम यूज करेंगे एन। जैसे एम में एन लिखते टाइम आप लिख के देखिए, है कॉन्सोनेंट, देखा जाए तो हम ए लगाएंगे लेकिन ए गलत है क्योंकि एम लिख के देखिए ए की साउंड आती है तो हम एन लगाएंगे। एम एल ए किसकी साउंड आती है? एम, ए की साउंड तो हम लगाएंगे एन। बी ए, बी ए तो हम यहाँ देखते हैं, लिख के देखेंगे बी, बी की साउंड आती है, ई की वोवल्स की नहीं आती है तो हम क्या लगाएंगे? इस पे एन नहीं लगेगा। पी एम अगर आता है तो भी पी की साउंड आती है तो भी एन नहीं लगेगा। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे आपको और एग्जांपल्स मैं देती हूँ, ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट से पहले इसे हम क्या होनेस्ट बोलते हैं? होनेस्ट। होनेस्ट गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे हम ऑनेस्ट बोलेंगे। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में साउंड आती है ओ की, हमारे वोवल्स की साउंड आ रही है इसमें, लेकिन है नहीं, स्टार्टिंग हो रहा है कॉन्सोनेंट से, वोवल की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे एन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल HEIR, ईयर। इसमें भी साउंड ई की आ रही है, तो हम इस जगह पे एन का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। HOUR, आर, इसको कुछ लोग हावर या हार बोलते हैं, ये आर होता है। आर की साउंड आ रही है, टंग को थोड़ा रोल करके बोला जाएगा। अगर आप हावर या हार या आर नहीं हो तो इसको टंग को हल्का सा रोल करके बोला जाएगा आर। तो इसमें आर की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ यूज करेंगे एन। कुछ चीजें थी मैंने आपको क्लियर करवाई, एक और देखिएगा, किसी ने एम में कर रखी है तो हम क्या बोलेंगे? एम, ए की साउंड आई तो हम लगाएंगे एन। कुछ स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में होते हैं और वो एनसीसी से जुड़ जाते हैं, तो एनसीसी का एन, ए की साउंड आ रही है, ब्लैंक के बाद एन है, ए की साउंड आ रही है, तो हम यूज करेंगे एन। कुछ चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई, और मैं एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगी, उसके जरिए आप इसको इजीली समझ जाएंगे। एक बार एक लड़का था, क्या था? अ बॉय। जो भी लिखूं उसे पहले का वर्ड देखेगा। वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय था। कैसा बॉय था? एन इंटेलिजेंट। वो एसपी स्कूल में पढ़ता था। कौन सा स्कूल में पढ़ता था? एस, लिख के देखो, एस, ए की साउंड आ रही है, एन, एसपी स्कूल। वो स्कूल जो था उसके गांव में ही था। उसके गांव में एनुअल फंक्शन हुआ। एनुअल फंक्शन क्या हुआ? एनुअल फंक्शन, ए, एनुअल। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो आप हिंदी में लिख के देखिएगा, एनुअल, ए की साउंड आ रही है, एन। उसे उसमें एक गिफ्ट मिला, और गिफ्ट था मेडल या ट्रॉफी। उसे एक गिफ्ट मिला, क्या मिली उसे? एक ट्रॉफी, अ ट्रॉफी। क्या इसमें साउंड आ रही है वोवल्स की? नहीं आ रही है, तो हम अ लिखेंगे। ट्रॉफी मिली, अपने घर गया, उसने अपने फादर को दिखाई और उसने रख दी। उसके घर पे रात को थीफ आया। क्या आया? थीफ, अ थीफ। क्या आया? अ थीफ। अब थीफ उसकी ट्रॉफी को चुरा ले गया। अब उसने ट्रॉफी के लिए कंप्लेंट, वो कहाँ गया? पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन इन द का आपको मैं बताना भूल गई, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। स्टोरी पे हम दोबारा से फिर से आएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट वाले वर्ड है, या बेस्ट है, वर्स्ट है, ऐसे वर्ड्स के साथ, या जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, जिनके लास्ट में या तो EST लगता है, या फिर अभी मैंने आपको बताया था बेस्ट है, या फिर वर्स्ट है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, उन सब के सब वर्ड्स में आप हमेशा द पहले लगाएंगे। ठीक है, और किसी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, जैसे द ट्यूबन, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या किसी रिवर से पहले द गंगा, द यमुना, द रावी, द सतलुज, इनसे पहले, या फिर पंजाब। पंजाब मतलब
एक स्पेशल जगह है जो पंजाब देखिएगा, पंजाब, आब का मतलब होता है पानी, आब मतलब वाटर, और पंच पांच, पांच नदियों का जो ग्रुप है पंजाब, उसके पहले हम लगाएंगे द, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रुप है अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इससे पहले हम लगाएंगे द, ऐसे जगह लगाएंगे द। किसी भी एक चीज और आपके अब समझ में आ गया, उसमें मैं दोबारा आऊंगी, एक बार स्टोरी क्लियर करवा देती हूँ। यहाँ द लगेगा, द पुलिस स्टेशन। एक चीज और देखिएगा, अगर आई वॉट, एक चीज दो बार रिपीट होती है, उसके साथ स्टार्टिंग में ए या एन लगता है तो आप वो लगाएंगे, लेकिन दोबारा भी आती है सेम चीज सेम सेंटेंस में, तो हम द का यूज करेंगे। जैसे आई वॉट इरेजर एंड आई गेव इरेजर टू माई फ्रेंड। आई बॉट इरेजर, ई की साउंड आ रही है और ई से वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एन लगाएंगे। आई बॉट एन इरेजर, आई गेव, अगर दोबारा आ रहा है आई गेव द इरेजर, इरेजर दोबारा आ रहा है सेम सेंटेंस में, तो हम द का यूज करेंगे। आई बोट अ इरेजर, एन इरेजर, एंड आई गेव द इरेजर टू माई फ्रेंड। अगर पेंसिल होता है इसके जगह सेम सेंटेंस में, पेंसिल, आई वॉट अ पेंसिल, सेम में ही होता, एंड आई राइट, एंड आई गिव, एंड आई विल गिव द पेंसिल टू माई फ्रेंड। दोबारा भी पेंसिल आएगा सेम सेंटेंस में, तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब वापिस हम स्टोरी पे आते हैं। तो उस लड़के की जो उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने गया तो वहां पे बैठा था पुलिसमैन। कौन बैठा था, अ पुलिसमैन। पुलिसमैन ने बोला भाई बहुत स्पेशल ट्रॉफी थी और तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो, और तुम रियल में देखा जाए तो बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट भी हो। कैसे स्टूडेंट हो, ओ की साउंड आ रही है, एन। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी जो वॉच है वो चली गई यूएसए में, ठीक है। तो यूएसए से पहले क्या आएगा, द। उससे पूछा गया, ठीक है यूएसए में गई, यूएसए में गया, यूएसए के पीएम से मिला। किससे मिला, यूएसए के पीएम से। पीएम से पहले क्या लगेगा, द। पीएम ने बोला भाई यहाँ का एक म्यूजियम है, म्यूजियम, वी हैव अ स्पेशल म्यूजियम। क्या है, अ म्यूजियम, म्यूजियम से पहले अ लगेगा। उस म्यूजियम में जाओ और उसका जो ओनर है, HONOUR, ओनर, ओनर से मिलो। ओ की साउंड आ रही है जब बोलते हैं, तो किससे मिलो, एन ओनर, और वो ओनर तुम्हें देगा। उससे मेरा नाम लेना, मैं तुम्हें लेटर देता हूँ। क्या देता हूँ, लेटर। क्या आएगा, अ लेटर, और ये लेटर शो कर देना, दिखा देना उस ओनर से, एन ओनर, अ लेटर। तो ये लेटर, वो गया ओनर से लेटर दिखाया और उसने उसे वो गिफ्ट में उसकी जो ट्रॉफी मिली थी, उसने ट्रॉफी वापिस कर दी, और उसने थैंक यू बोला, और वापिस उसने फ्लाइट पकड़ी। क्या पकड़ी, अ फ्लाइट, और वो फ्लाइट से वापिस आ गया। अब वो इंडिया में आया तो हमारे जो पीएम थे, ठीक है, कौन थे, आर, अब हमारे पीएम, मीट आर पीएम। तो पीएम ने उसे सम्मानित किया और उसे कर लाख रुपीस दिए, लाख, कितने दिए, लाख। उसने बोला तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम कितने पढ़े हो भाई, उसने बोला मैंने एमए किया है। क्या किया है, एन एमए। बोला ठीक, वेरी गुड, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो और तुम इतनी मेहनत करके वापस लेके आए हो, इसलिए तुम्हें हम तुम्हारी प्रशंसा स्वरूप तुम्हें 1 लाख रुपीस देते हैं। तो 1 की जगह हम भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपीस, ठीक है। ये स्टोरी थी, शॉर्ट में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। मोस्टली जो जो हम यूज करते हैं आर्टिकल्स, वो सब इनमें आ गए। जिस जिस वर्ड्स, जिस जिस
सेंटेंस में यूज करते हैं वो मोस्टली आ चुके हैं। मेरी कोशिश स्टोरी के जरिए या जितना भी बेसिक था समझाने के जरिए इतनी ही रही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि हमारा जो बिल्कुल इजी टॉपिक है लेकिन हम कई बार थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। तो बेसिक जो चीजें थी वो एक्सप्लेन कर दी, कुछ चीजें हम अनदेखा कर देते हैं वो क्लियर कर दी। सिर्फ एक बार रिकॉल करवा देती हूँ दोबारा से आपको। आर्टिकल को हम डेटरमाइनस भी बोलते हैं, ये डेटरमाइनस भी है आर्टिकल भी। ये होते हैं इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए एन, डेफिनेट में द होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है लेकिन हम यूज करते हैं। ए और एन का मतलब होता है एक या कोई, इसलिए हम यूज करते हैं। ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के सामने लेकिन उनमें वोवल की साउंड नहीं आनी चाहिए। एन यूज करते हैं जो हमारे 5 वोवल्स है ए ई आई ओ यू की जहां जहां साउंड आती है वहां यूज करेंगे। और साउंड के लिए हम कैसे पता करेंगे? लिख के देख, अगर हमें कंफ्यूजन है तो हम लिख के देख लेंगे कि उनसे अगर ए ई आई ओ यू की साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो हम वहां पे एन लगा देंगे। द का बताया आपको कहाँ कहाँ यूज होगा, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए। कुछ वर्ड्स होते हैं जो यू से स्टार्ट होते वोवल है लेकिन उनके साथ हम एन यूज नहीं करते हैं, जैसे यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, यूनेस्को, ऐसे वर्ड है, यूरोप, इस तरह के वर्ड है ई से स्टार्ट होता है जैसे, लेकिन हम क्या यूज करते हैं उन सबके साथ अ यूज करते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन साउंड वोवल्स की आती है, हम यूज क्या करेंगे वहां पे एन यूज करेंगे, जैसे ऑनेस्ट, आई, ठीक है, सॉरी, एयर, एम ए, एनसीसी, ऐसे वर्ड्स हैं जहां हम यूज करेंगे एन का यूज करेंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो जितना बना है मेरी कोशिश यही रही कि जितना भी टाइम दूं उसमें आपको एक टॉपिक बिल्कुल कवर करवा दूं। मैंने ऑलमोस्ट जितना भी इसमें था होता है जो आर्टिकल में आपको करवा दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार रिपीट करके देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं डेफिनेटली करूंगी। और अगर आपको लगता है कोई भी इसमें कमी रही है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमी जो रही है वो बताइएगा। नेक्स्ट टाइम कमी नहीं रहेगी, मैं कोशिश करूंगी कमियां दूर करने की, क्लास अच्छे, क्योंकि हम बहुत एक्सपर्ट भी नहीं है, वीडियो क्लासेस अभी देने लगे हैं। तो एक होता है आपके सामने जब स्टूडेंट्स होते हैं अब बहुत अच्छे से क्लास देते हैं क्योंकि आपको उनका रिएक्शन पता है, समझ में, जब आंखों से आगे मिलकर स्टूडेंट्स पता चलता है वो कितना ध्यान दे पा रहा है, कितना समझ में आ रहा है। लेकिन कई बार हमें नहीं पता चलता है, अब आप नहीं दिख रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कोई क्वेरीज है या कोई कहीं प्रॉब्लम आ गई या आपको समझ में आगे चल रहा, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो वो यूट्यूब और रियल क्लासेस में डिफरेंसेस तो होता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है मैं आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें समझाऊं और वही मैं कर रही हूँ। कोई भी अच्छा अगर आपको लगे तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम प्रोत्साहित भी होएं, और नहीं लगता तो आप बताइएगा कि हम उन कमियों को दूर भी कर सके। और आज की क्लास आप देखिएगा, देखने के बाद मुझे डेफिनेटली बताइएगा। कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको एक बार फिर से बता दूं, मैं मेरिटेस की एक संस्था है जिसके साइड से हम लोग यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को, और जिसमें मैथ की, इंग्लिश की, जीके की क्लासेस होती हैं। और आपको कोई और अलग से किसी टॉपिक की क्लास चाहिए या कोई कुछ भी अलग से सब्जेक्ट की चाहिए तो आप हमें बताइएगा, आपको वो क्लास डेफिनेटली प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।